जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप एज इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी नई वैकेंसी आई है उस बारे में बात करेंगे। कौन सी वैकेंसी आई है? रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2025 की एग्जाम आने ही वाली है, लेकिन 2026 के लिए नोटिफिकेशन अभी से जारी हो चुका है, शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। तो आज उस पर हम बात करते हैं। उस पर हम बात करेंगे कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, एंड डेट क्या है उसकी, कितनी जॉब्स के लिए नोटिस जारी हुआ है, सिलेबस क्या होगा इसका, सिलेबस क्या होगा इसका, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रेलवे ग्रुप डी आरआरबी की तरफ से जारी हो चुका है। तो हमारा शॉर्ट नोटिस में ग्रुप डी ने नोटिस जारी करा है। आरआरबी ग्रुप डी ने क्या नोटिस जारी हुआ है? ग्रुप डी 2026 के लिए 22,000 पदों के लिए नोटिस जारी हुआ है, जिसकी अप्लाई डेट 21 जनवरी से टेंटेटिव दे रखी। ये टेंटेटिव दे रखी, ये फिक्स नहीं है। अभी शॉर्ट नोटिस में हमें टेंटेटिव डेट दे रखी है। और ऑनलाइन लास्ट डेट देखें तो 20 फरवरी, ये भी टेंटेटिव है, ये भी फिक्स नहीं है। बट शॉर्ट नोटिस में ये दे रखा है कि 20 फरवरी लास्ट डेट रहेगी और 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा। वहीं लास्ट डेट हमें फीस की भी 20 जनवरी दे रखी है। अभी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं हुआ है। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस में हमें ये दे रखा है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा और क्या लास्ट डेट होगी। अगर एग्जाम डेट हमें दिया हुआ नहीं है तो वहीं एडमिट कार्ड की भी डेट नहीं दे रखी, सिटी नोटिफिकेशन भी नहीं दे रखा है। आगे बात करें तो यहाँ पे फीस के बारे में बताया, जैसे कि जनरल और ओबीसी की 500 रुपए फीस होती है। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी और फीमेल कैटेगरी के लिए ये फीस 250 रुपए होती है। आगे देखते तो रिफंड में दे रखा है कि ओबीसी को 400 रुपए रिफंड होंगे, वहीं एसटी, एससी और फीमेल ट्रांसजेंडर को 250 रुपए एग्जाम देने के बाद। ये ध्यान रखना कि आपने फॉर्म भरा है और अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं, एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं, तो आपको ये रिफंड नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में बैठते नहीं है, अगर आप एग्जाम में बैठते नहीं है या अपेयर नहीं होते, अगर आप अपेयर नहीं होंगे अगर आप अपेयर नहीं होंगे तो ये आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। रिफंड उसी कंडीशन में होगा जब आप एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि किस किस मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और कैश कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं। वहीं हमें एज क्राइटेरिया दे रखा है। एज क्राइटेरिया हमें दे रखा है कि आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 36 साल। ये एज विथआउट रिजर्वेशन है। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट, आप ये किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलेक्शन दिया जाएगा। ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन, रेगुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम कि ओबीसी को जो एज रिलेक्शन मिलता है, ओबीसी को एज रिलेक्शन 3 साल का मिलता है। वहीं एसटी और एससी को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। और अलग अलग कैटेगरी उसमें भी एज रिलेक्शन मिलता है। यहाँ पे हमें टोटल पोस्ट दे रखी है। टोटल कितनी पोस्ट होगी? टोटल 22,000 पोस्ट होगी, 22,000 प्लस पोस्ट होगी। किस किस के लिए पोस्ट होगी? अभी पोस्ट हमें यहाँ दे नहीं रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि पोस्ट का क्या नाम होगा, किस किस पोस्ट के लिए ये अप्लाई होगा, बट हमें यहाँ पे नंबर्स ऑफ पोस्ट नहीं दे रखी है। जैसे कि यहाँ दे रखा है पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट ब्रीज, ट्रैक मेंटेन, असिस्टेंट पी वे, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू। ये अलग अलग दे रखा है। जैसे लोको शेड दे रखा है, डीजल के लिए लोको शेड दे रखा है, इलेक्ट्रिकल के लिए, और असिस्टेंट ऑपरेशन दे रखा है इलेक्ट्रिकल के लिए, असिस्टेंट टीएल एंड एसी दे रखा है। आगे हम देखें तो यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक भी दे रखा है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट हु कंप्लीट क्लास 10, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लास तो होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो सकती है। एनसीवीटी, एससीवीटी और होल्ड ए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीवीटी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम। आगे देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है Who to will रेलवे आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई द फॉर द आरआरबी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 20 तारीख के पहले आपको सबमिट करना, ये दे रखा है।
तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि किस-किस मोड से सिलेक्शन होगा। पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। आगे हम देखें तो यहाँ पे लिंक्स दे रखी है, जैसे कि मैं सरकारी रिजल्ट साइट है वहाँ से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दे रखा है कि 22 तारीख को ये लिंक एक्टिव होगी और शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। अब हम थोड़ा-सा शॉर्ट नोटिस पे नज़र डाल लेते हैं। शॉर्ट नोटिस में हमें क्या दे रखा है? शॉर्ट नोटिस में हमें यहाँ पे जो आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी है उसमें दे रखा है कि वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स पे आपका जो इनिशिएट पे होगा वो होगा 18,000 रुपए, जो कि अच्छी एक है। ये अनाउंसेस मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है। 18 से 33 साल की एज दे रखी है हमें यहाँ पर और 22,000 पोस्ट है यहाँ पे दे रखा है। ये दे रखा है हमें, स्टार्ट डेट दे रखा है 21 जनवरी और लास्ट डेट दे रखा है 20 जनवरी। ये जो हमें यहाँ पे दे रखा है अलग-अलग साइट्स दे रखी है। इसमें वही मैंने जैसे बताया कि इसमें 3 पैटर्न होगा। एक तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, सीबीटी के बाद आपका नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नॉर्मलाइज़ेशन के बाद एक आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन देन मेरिट लिस्ट। तो ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। अभी हमारी तरफ से एक जैसे कि आज ही हमने एक वीडियो लॉन्च करी है मैथ्स की नंबर सिस्टम की, आप उसको ज़रूर देखिए। और अभी हमारी और भी नंबर सिस्टम में अभी हमने पार्ट 1 में 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। मैं इसमें लिंक को पिन कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। और अभी इससे रिलेटेड और पार्ट्स बनेंगे। टोटल हम इसमें कितने 12 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम में। ऐसे ही आगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो रेशियो पे होगी। ये जैसे ही खत्म होता है हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक, रेशियो पे होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी। उसके बाद हमारी और भी ऐसी कंटिन्यू क्लास चलते जाएगी मैथ्स की। हम रीजनिंग के लिए भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो आप इस चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही हो तो। और ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि ईएसबी ने भी कैलेंडर लॉन्च करा है। ईएसबी ने भी एक कैलेंडर लॉन्च करा है, डी ट्रिपल एस बी की भी एग्जाम आई है। तो आपको मेनली सभी में एक जैसा ही सिलेबस पढ़ना है क्योंकि जीके आपको सभी में पढ़ना है, आपको रीजनिंग सभी में पढ़ना है, रीजनिंग सभी में करना है आपको, मैथ्स आपको सभी में पढ़ना है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 1-2 टॉपिक और 1-2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे हिंदी और एक इंग्लिश हुआ। तो ये आपको एडिशनल पढ़ना होता है, बट हिंदी और इंग्लिश तो सॉरी जीके, मैथ्स और रीजनिंग तो सभी में कॉमन होता है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आप ट्राई करें। आज की वीडियो के लिए यही, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। आगे हम और किस टॉपिक पे लेकर आ सकते हैं, जैसे अभी हमने मैथ्स के लिए चालू करी तो और किस-किस पे हम क्लास बना सकते हैं। तो ज़रूर बताएँ हमें। थैंक यू। जय हिंद।